हम लोग बात करते हैं वेरी 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 Press the वेरी bell इंपॉर्टेंट icon टॉपिक on the YouTube app फॉरवर्ड and never एंड miss रिवर्स another बायसिंग, ठीक update. है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बार बार आएगा, बार बार बता रहेगा, ध्यान दो, सब समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों आज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। इधर हम लोग बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, FOR फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। थोड़ा बात नहीं करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले बता दूँ, जो बात करेगा वो बच्चा गंदा बच्चा कहलाएगा। रिवर्स बायसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है और रिवर्स बायसिंग क्या है, पहले हम लोग सीखते हैं। बायसिंग का मतलब क्या है ये भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा समझने के लिए। देखो, मैंने कल बताया था कि जो डायोड था उस डायोड में क्या हो रहा था, वो डायोड का काम क्या था। उस डायोड का काम ये था, एक तरफ से करंट जाने देना और रिवर्स करंट वापस नहीं आने देना, यही तो काम था कल की कहानी। तो अब देखो ये कैसे काम करता है, बायसिंग क्या होता है। पहले बायसिंग समझोगे तो समझ जाओगे सब कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक डायोड, अपनी समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये मान लो ऐसे आपके पास, ठीक है। ये आपके पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर था जिसके अंदर क्या था बच्चों, आपके पास होल्स ज़्यादा थे और इलेक्ट्रॉन कम थे, ठीक है। यहाँ होल्स कम होंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, कुछ इस प्रकार से है कहानियाँ। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम थे, 1 2, यहाँ क्या ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एंड होल्स कम होंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। ये है पी टाइप, पी रीजन, और ये है आपके पास एन रीजन, ठीक है। पी मतलब चंदन सर ने बताया था, याद करो, पी मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब होल्स, याद करने का तरीका बार बार मैं बता रहा हूँ। एन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेप्ट है ये। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है, जैसे बैटरी का भी एक पी दिख रहा है, पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब नेगेटिव, दिख रहा है ना बैटरी का भी। अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से ऐसे पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें ऐसे, और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। अभी होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पी रीजन को पॉजिटिव से और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स में क्या होगा, नाम से ही पता चला, रिवर्स में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सा देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, ये पी रीजन को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के, हाँ वेरी गुड, ये पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये कहलाएगा आपके पास रिवर्स बायसिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखो, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव से, मैं यही बना देता हूँ, पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन बैटरी के नेगेटिव से, पी से एन से, ठीक है। एन मतलब नेगेटिव और पी मतलब पॉजिटिव, पी रीजन को पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, पी से पी रीजन, एन से नेगेटिव, एन से
एन रीजन, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स बायसिंग में इसका उल्टा क्या होगा? रिवर्स बायसिंग में जल्दी बोलो, पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से, हाँ पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तब हमारे पास ये कहलाता है रिवर्स बायसिंग। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब दिक्कत आएगी, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें सीखने वाला बात है। जब आप फॉरवर्ड बायसिंग नहीं मतलब पी रीजन को पॉजिटिव से और एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट किए, तो पी मतलब चंदन सर ने बताया था क्या? होल्स, और एन मतलब क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह से एक्ट कर रहा था। तो देखो अगला फिगर क्या होगा, समझने का प्रयास करेगा। मैं ये फिगर से ही समझना है आपको, ठीक है। फिगर से ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो फिगर अगर क्लियर है तो सब कुछ समझ में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर फिगर क्लियर नहीं है तो फिर बड़ा दिक्कत होगा आपको। चलो अगला फिगर क्या बोलता है? अच्छा इसी में नहीं, एक एक फिगर वाइज फिगर बनाते रहेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अब इसमें क्या होगा बच्चों? P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट किए हो तो होल मतलब P मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं। P मतलब होता है पॉजिटिव और N मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। P मतलब होता है होल्स पॉजिटिव और N मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जिसको नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो होल्स है वो कैसा है? होल्स वो कैसा है? पॉजिटिव। वो किस टर्मिनल की तरफ मूव करना चाहेगा? पॉजिटिव है तो बैटरी के नेगेटिव की तरफ मूव करना चाहेगा, मतलब ये सब ऐसे मूव करेंगे। ये बैटरी के नेगेटिव की तरफ जाना चाहेंगे, ऐसे यहाँ पर आना चाहेंगे, ठीक है। मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। सारे होल्स जो हैं बैटरी के नेगेटिव की तरफ जाना चाहेंगे। ये भी इधर, ये भी इधर, ऐसे मूवमेंट होगी इनकी, ऐसे देखो ऐसे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ मूव करेगा? कोई बच्चा बता सकता है? ये इलेक्ट्रॉन जो छोटे, हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे मूव करेंगे। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे तो मजा आएगा यार, ऐसे नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। रुक जाओ बच्चों बस 1 मिनट। हाँ इसे को जूम करेंगे, अलग अलग समझेंगे तो मजा आएगा। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की ओर मूव करने लगे बच्चों? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स थे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगे ऐसे। ये भी इलेक्ट्रॉन है बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन है बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन है बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे। पहले समझिएगा, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे तो लिखा देंगे, मतलब आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसमें 2 चार्जेस दिख रहे थे, इस पी रीजन में 2 चार्जेस दिख रहे थे, इस पी रीजन में आपको 2 चार्जेस दिख रहे थे। कौन कौन दिख रहे थे? एक तो होल्स दिख रहा था और एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे। अब ये मुझे बताओ इस पी रीजन में कौन ज़्यादा है? होल्स ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? होल्स ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो कम होता है उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? माइनॉरिटी मतलब कम, इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा कौन है? होल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा वाले जो हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ध्यान से सीखो, मैं जो बता रहा हूँ, पहले हंसो नहीं, इधर समझो। यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये देखो, ये है नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव की तरफ गया, ये है नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव की तरफ गया, ये होल्स है पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव की तरफ गया, क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जा रहा है या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जा रहा है? कौन जा रहा है जंक्शन की तरफ? कौन जा रहा है? मेजॉरिटी चार्ज जंक्शन की तरफ जा रहा है। तो किसके वजह से इस जंक्शन के पास करंट बनेगा? फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये जो भी चार्ज इस जंक्शन को क्रॉस करके आर पार हो जाएगा उसके वजह से करंट सेटअप होता है। तो यहाँ पर देखो, जंक्शन की तरफ जो जा रहा है उसी के वजह से करंट सेटअप होगा। तो यहाँ पे जंक्शन पे कौन जा रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा होते हैं,
अब माइनॉरिटी का मतलब जो कम होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से यहाँ पे करंट सेटअप होता है। और ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर की ओर धक्का दे रहा है इस जंक्शन को, और ये होल्स भी इधर की ओर धक्का दे रहा है इस जंक्शन को। कुछ देर बाद आप यकीन करेंगे, अगर मैं इधर से धक्का बढ़ा दूं, इधर से धक्का दे दूं, तो ये जो विड्थ है घट करके पतली सी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये डेप्लीशन रीजन विड्थ घट करके इतनी पतली सी हो जाती है, ऐसे। ये डेप्लीशन रीजन विड्थ घट करके इतनी पतली हो जाती है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। मतलब ये हट जाता है, ये काम खत्म, बहुत ज़्यादा काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों गायब हो जाते हैं और कुछ आपके पास फिगर ऐसा ये बन जाता है आपके पास जंक्शन। ये हो गया जंक्शन, विड्थ कम हो गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये विड्थ कम क्यों हुई? तो मैंने आपको बताया क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, और जंक्शन की तरफ मूव करने की वजह से इनकी जो विड्थ होती है, डेप्लीशन रीजन विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर डेप्लीशन रीजन विड्थ कम हो गई, ये विड्थ डिक्रीज कर गई, ये विड्थ डिक्रीज कर गई, तो हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा है बचपन में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या विड्थ बोल सकते हो। अगर ये लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो यहाँ करंट क्या होगा? ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में आपको कहानी याद हो गई, फॉरवर्ड बायस में डेप्लीशन रीजन विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ, जब ज़रूरत नहीं है तो मैं इस फिगर को टाटा बाय बाय कर दे रहा हूँ। थोड़ा समझना, जिसको दिक्कत होगा पूछ लेगा। तो फॉरवर्ड बायस में ये विड्थ घट करके इतनी पतली सी हो जाती है, देखो ऐसे ऐसे, ये विड्थ ऐसे हो जाती है, ये घट करके विड्थ डिक्रीज कर जाती है। चलो, तो फॉरवर्ड बायस में नोट में पहला पॉइंट कि विड्थ कैसी होती है हम लोग लिखेंगे, घबराइए नहीं, सब कुछ लिखवाएंगे। विड्थ जो होती है वो क्या होती है? डेप्लीशन रीजन विड्थ, इसको लिखेंगे। डेप्लीशन रीजन विड्थ डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस। अब यहाँ जो जंक्शन की तरफ किसके वजह से करंट बन रहा था? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट बन रहा था या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से? जंक्शन की तरफ कौन सा चार्ज जा रहा था? मेजॉरिटी। तो यहाँ जो करंट बन रहा है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तीसरा कहानी, अब मेजॉरिटी चार्ज मतलब चार्ज की संख्या ज़्यादा थी और ज़्यादा चार्ज होगी तो वहाँ एक डिवाइस यूज़ करेंगे, मिली एमीटर। वहाँ के करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा मिली एमीटर, MA, ठीक है, MA, मिली एमीटर यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग क्या था? P रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और N रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन के तरफ मूव करते हैं, जिसके वजह से डेप्लीशन रीजन विड्थ कम हो जाती है, और डेप्लीशन रीजन विड्थ कम होने की वजह से यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो अगला इसमें लिख लेंगे, फोर्थ पॉइंट, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाता है? लो हो जाता है, ठीक है। इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी आपके पास फिगर सही है और ये भी आपके पास फिगर सही है, दोनों फिगर सही है। देखिए, एक फिगर ये बना लेते हैं, छोटा सा इसको कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिगर नंबर 1, इसको 3 तरीके से फिगर बनाया जा सकता है। पहला, दूसरा फिगर इसको आप डायोड के टर्म में बनाएंगे, तो डायोड ऐसे होता था, कल हमने बताया था, ऐसे डायोड होता है। इधर वाले को P बोलते हैं रीजन, और इधर को क्या बोलते हैं? N रीजन। अब फॉरवर्ड बायसिंग बताओ, P रीजन को किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव से, और N रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग। बात समझ में आ गई? ये भी फिगर सही है। तीसरा फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, 5वें में इसमें नोट में लिख लेते हैं इसको।
अगर ये भी आपके पास आता है पहचानने के लिए, 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बड़ा है, अभी सैंपल पेपर उठा के आपको देखेंगे तो देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि अगर ये डायोड आपके पास ऐसे लगा हुआ है, ये है पी रीजन और ये है एन रीजन, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट लिखा हो और यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट लिखा हो, अगर पी रीजन हाइयर, देखो यहाँ पे पी रीजन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव का मतलब होता है हाइयर पोटेंशियल, और एन रीजन किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर पी रीजन हाइयर पोटेंशियल पर है और एन रीजन लोअर पोटेंशियल पे है तो भी ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। ये देखो, क्योंकि पी यहाँ पे देखो, पी का मतलब पॉजिटिव, अब पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा, एन रीजन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो वैसे ही अगर पी रीजन का पोटेंशियल यहाँ दे दे 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट जो भी दे दे, और यहाँ एन रीजन का पोटेंशियल उससे कम दे दे, तो तुरंत आप पहचान लेंगे ये किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। बोलो बच्चों, वीडियो वालों कोई तकलीफ, यस नो, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की, ठीक है, समझ लेते हैं दोनों, फिर एक साथ लिखते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, अभी हमने आपको बताया कि भाई रिवर्स बायसिंग के केस में यहाँ पे चलते हैं, नीचे पहले बड़ा सा इसका फिगर बनाते हैं। ये था फॉरवर्ड बायस का, ये था फॉरवर्ड बायस, FORWARD, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस। अब मैं रिवर्स बायस की तरफ चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। जिसको फॉरवर्ड समझ में आएगा उसको रिवर्स तुरंत आ जाएगा, रिवर्स तो बहुत हलवा गलवा हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब मैं नीचे लेते आता हूँ, क्योंकि बड़ा फिगर रहेगा तो समझने में थोड़ा सा आसान रहता है। यहाँ बात करें तो हम लोग रिवर्स बायसिंग, ठीक है, समझिए। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, देखो फिगर में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। रिवर्स बायसिंग में मैंने आपको क्या बताया था, समझो, मैं पहले इसको भूल जाता हूँ, ये तो मिट ही जाएगा पूरा, हम जानते हैं। रिवर्स बायसिंग आ गया भाई, ये ऐसा था, और आपके पास ये था इसका डेप्लीशन रीजन विड्थ, मान लो इन ऐसे था, डेप्लीशन रीजन इनिशियली मान लेते हैं ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। कोशिश करिएगा समझने के लिए। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से और उल्टा कर देते हैं, और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स बायसिंग। अब ये होल्स कैसा होता है बच्चों, जल्दी बताओ, होल का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। तो होल किस तरफ मूव करेगा, बैटरी के किस टर्मिनल की तरफ, होल पॉजिटिव है तो बैटरी के किधर मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव इधर है तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा ना, ऐसे देखो, ऐसे मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का नेचर कैसा है, नेगेटिव, तो बैटरी के किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। ऐसे मूव किया, बैटरी का पॉजिटिव इधर है तो इधर मूव करेगा। अब यहाँ बताओ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर मूव कर रहे हैं, आप लोग बताओ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ मूव करें या जंक्शन से दूर, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, जंक्शन से दूर बढ़ रहा है, तो ये विड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी, दोनों इधर उधर बढ़ रहे हैं। तो ये जो डेप्लीशन रीजन विड्थ है वो इंक्रीज होकर के इतना हो जाता है, ऐसे ये डेप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ जाता है। यहाँ पे जो विड्थ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस, ठीक। अब हम लोग को पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर ये विड्थ बढ़ गया तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा इसमें, आउटपुट में, ये होगा ना ये चीज़। अच्छा, लेकिन इसमें एक केस क्या है, करंट मिल रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी करंट मिल रहा है तो वो किसकी वजह से मिल रहा है, चेक किया जाए। तो यहाँ देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बचा। अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर देखो इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ मूव करेगा, बैटरी के किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव इधर है तो ये इधर मूव करेगा। और यहाँ वाला जो होल्स है वो बैटरी के किधर मूव करेगा, होल्स का मतलब पॉजिटिव, और बैटरी के किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ, इधर मूव किया। मतलब अब यहाँ जंक्शन की तरफ कौन मूव कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मतलब यहाँ कितने हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है कितने, थोड़े से, तो करंट भी कैसा बनेगा, थोड़ा सा बनेगा। बात समझ में आ गई। मतलब जो जंक्शन की तरफ बन रहा है उसी के वजह से करंट बन रहा है, उस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, जो करंट बन रहा है जंक्शन की तरफ वो किसके वजह से बनता है, तो रिवर्स बायस के अंदर वो जो थोड़ा बहुत करंट बन रहा है वो मिल रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिसके वजह तो हम लोग बात करते हैं रिवर्स बायस में। तो ऊपर देख लेते हैं रिवर्स बायस की कहानी। इसका फिगर एक ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब आप समझ गए हैं रिवर्स बायस में क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। रिवर्स बायस में आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला आप इसका फिगर नंबर 1 ये हो गया। फिगर नंबर 2 कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपके पास पी एन जंक्शन, ये हो गया पी और ये हो गया एन। पी को किससे कनेक्ट करेंगे जल्दी बताइए, बैटरी के नेगेटिव से, और एन को बैटरी के पॉजिटिव से, उल्टा करते हैं एकदम। तो ये हो गया कौन सा बायस, रिवर्स बायस। अच्छा, नोट में इसकी भी पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, इसका डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या होगा, हाँ, डिप्लीशन रीजन विड्थ इंक्रीजेस। ठीक, दूसरा पॉइंट, यहाँ जो करंट बन रहा था वो किसके मूवमेंट की वजह से बन रहा था, जंक्शन की तरफ कौन मूव कर रहा था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ जो करंट बन रहा है वो बन रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, अगर करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या कितनी थी, बहुत कम थी, तो करंट भी कैसा बनेगा, बहुत कम। अब बहुत कम को मेज़र करने के लिए हमको एक इससे भी छोटा डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम होता है माइक्रो एमीटर, म्यू ए। ये बहुत बार 99% बच्चों को नहीं पता होता म्यू ए कहाँ यूज़ होता है और एम ए कहाँ यूज़ होता है। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे करंट को मेज़र कर सकता है, एम ए का मतलब उससे बड़ा करंट को मेज़र करेगा। ठीक है, माइक्रो एमीटर। चौथा पॉइंट, यहाँ रेजिस्टेंस कैसा होगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या था, डिप्लीशन रीजन विड्थ, ये विड्थ बढ़ गया था। जब विड्थ बढ़ गया तो हमको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, सॉरी विड्थ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसका। अब मुझे बताओ रिवर्स बायसिंग में बताओ ये पी रीजन का पोटेंशियल कैसा है, लो से है या हाई से है, लो है, और एन रीजन का पोटेंशियल हाई है। तो इसका एक और फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया पी एन जंक्शन, ये हो गया पी, ये हो गया एन। पी रीजन का पोटेंशियल कैसा होगा, लो, मान लो इसको 2 वोल्ट कर लो और इसको कितना कर लो, 5 वोल्ट कर लो, बढ़ा लो। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, कौन सा बायस, रिवर्स बायस। बात समझ में आ गई। चलो नोट करो, हेडिंग लिखो, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। चलिए लिखिए फटाफट, फॉरवर्ड बायस पहले लिखिए, फॉरवर्ड बायस। When P region of PN junction, when P region of PN junction is connected to the positive terminal of a battery, P region of PN junction is connected to the positive terminal of a battery, and N region is connected to the negative terminal of a battery, is called forward biasing.
और करके लिख लो, when p region is maintained at higher potential, और क्या? when p region is maintained at, दूसरा डेफिनेशन इसी का आप बोल सकते हो, when p region is maintained at higher potential with respect to n region, when p region is maintained at higher potential with respect to n region is also called forward biasing, higher potential is also called, when p region is maintained at higher potential with respect to n region is also called forward biasing. नीचे नोट में लिख लो, फिगर एक साथ बना लेना, नीचे नोट लिख लो। Here the majority charge carrier, पहला पॉइंट है, here the majority charge carrier moves towards the junction, moves towards the junction due to which the depletion region width decreases, due to which depletion region width decreases and junction offers low resistance, and junction offers low resistance. ठीक है, सेकंड पॉइंट, मिली एमीटर इज यूज्ड, MA ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, MA, मिली एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट थर्ड पॉइंट, मिली एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट। नेक्स्ट पॉइंट, here current is set up across the junction, here current is set up across the junction due to the movement of majority charge carrier, due to the movement of majority charge carrier। ये वाला दोनों फिगर बनाइए, पहला दूसरा। लिखिए, रिवर्स बायसिंग, when p region is, when p region of PN junction, when p region of PN junction is connected to the negative terminal of a battery, is connected to the negative terminal of a battery, and N region is connected to the positive terminal of a battery, N region is connected to the positive terminal of a battery, is called reverse biasing। और करके एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, is called reverse biasing। और when P region is maintained at, when P region is maintained at lower potential with respect to N region, with respect to N region is called reverse biasing। नीचे नोट में, here the majority charge carrier moves away from the junction, moves away from the junction, majority charge carrier moves away from the junction and
Minority charge carrier move towards the junction due to which the depletion region width increases due to which the depletion region width increases and junction offers high resistance. Depletion region width increases and junction offers high resistance. Junction offers high resistance. Point 2 लिखिएगा. Here small current is set up across the junction. Here very small current is set up across the junction due to the movement of minority charge carriers across the junction due to the movement of minority charge carrier. ठीक है, due to the movement of minority charge carrier. Next point, microammeter is used. Microammeter is used to measure the current. Figure number is used to measure the current. फिगर बना लीजिएगा देख करके. और हम लोग बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है आपके पास रेक्टिफायर. ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा. रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है इसका स्कूल का नाम है. ठीक है, स्कूल का नाम क्या है इसका? रेक्टिफायर. और घर का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं चार्जर. मोबाइल चार्जर देखा है, कोई भी बैटरी चार्जर. ठीक है, वो रेक्टिफायर कहलाता है. फिजिक्स की भाषा में उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, घर की भाषा में इसको हम लोग चार्जर बोलते हैं. चार्जर का काम क्या है, कोई किसी बच्चे को पता है? चार्ज करने के लिए. वेरी गुड. और भी कुछ काम हो सकता है. चार्जर जब भी आप प्लग करते हैं तो वो क्या काम करता है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है. सिंपल सा. कभी भी गलती से भी अगर सपोज़ करो ये आपकी मोबाइल की बैटरी है और चार्जर ख़राब हो गया आपका. ठीक है, मोबाइल की बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि आपके जो सॉकेट होगा सॉकेट में से 2 तार निकाल करके एक तार इसमें लगा देना, एक तार इसमें लगा देना. डायरेक्ट AC से कभी भी चार्ज नहीं होता है. अगर ऐसा करोगे तो ये बैटरी फट जाएगी और आपको नुकसान हो सकता नहीं, कंफर्म होगा. ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करते. तो क्या करते हैं, ये जो आपके पास AC है, इस AC से DC में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? यहाँ पर लगा होता है एक डिवाइस, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर. तो व्हाट इज़ रेक्टिफायर? फिजिक्स में इसको रेक्टिफायर बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जर बोलते हैं. आपने देखा ना चार्जर, सबने तो देखा होगा, ऐसा तो कोई लड़का है नहीं जो चार्जर ना देखा हो. व्हाट इज़ चार्जर? जल्दी बताओ तो. व्हाट इज़ चार्जर? इट इज़ रेक्टिफायर. अच्छा, वेरी गुड. चार्जर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है. इसको आप ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझने वाली बात है. इधर से आपके पास कौन सी करंट आई? अल्टरनेटिंग करंट आई, AC आई. इस AC को यहाँ पर लगा हुआ है रेक्टिफायर. इस रेक्टिफायर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? DC, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो व्हाट इज़ रेक्टिफायर? क्लियर हो गया. व्हाट इज़ रेक्टिफायर? जल्दी बोलो बच्चों. रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू
डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन करता है? रेक्टिफायर। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन इसका आता है कि ये रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल बड़ा साफ पाक साफ शुद्ध है, आप लोग जानते होंगे। कल हमने बताया था फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस की कहानी। देखें किसको याद है फॉरवर्ड बायस क्या होता है? किसी बच्चे को याद है फॉरवर्ड बायस क्या था? वीडियो वाले बच्चों कोई भी बता सकते हो आप भी। फॉरवर्ड बायस क्या होता है? पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस कहा जाता था। वेरी गुड। और रिवर्स बायस क्या होता था? जस्ट उल्टा, पी रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको रिवर्स बायस बोला जाता था। अच्छा, पी रीजन, अच्छा फॉरवर्ड बायस के अंदर आप बताओ डिप्लीशन रीजन विड्थ कम हो जाती थी या बढ़ जाती थी? डिक्रीज होती थी। कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होता था? कम हो जाता था। याद आ रहा है कुछ? वहाँ करंट किसके वजह से बनता था? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होता था? डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या होता था? बढ़ जाता था। डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होता था? बढ़ जाता था। और वहाँ थोड़ा बहुत करंट मिलता था, वो भी किसकी वजह से मिलता था? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। याद हो गया? तो प्रिंसिपल भी आपको याद हो गया इसका प्रिंसिपल क्या बोलेगा? व्हेन a PN junction is in forward bias, it offers low resistance। अगर जब PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब PN जंक्शन रिवर्स बायस में होता है ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यही हो गया इसका प्रिंसिपल। बड़ा सिंपल है प्रिंसिपल। व्हेन PN जंक्शन इज इन रिवर्स बायस इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, और जब अगर PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में था तो वो कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता था? लो रेजिस्टेंस ऑफर करता था। सबको पता है ना? यस नो? ये इसका प्रिंसिपल है। बताओ व्हाट इज रेक्टिफायर? व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर करता है। इसको घर पे आप क्या नाम से जानते हैं? चार्जर के नाम से जानते हैं। चार्जर भी होता है, वो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। कभी भी आप मोबाइल का जो आगे वाला टर्मिनल होता है जिसको आप मोबाइल में प्लग करते हैं, उसको छूते तो करंट मारता है क्या? नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी होता है। लेकिन वो प्लग में जाकर ऐसे थोड़ा थोड़ा उंगली, जहाँ पे वो खुसे हुए हो वहाँ पे जाकर उंगली करो तो मज़ा आएगा। क्या होगा फिर? मज़ा आएगा, है कि नहीं? तब आपको शॉक लगेगी। इट मीन्स ये जो मोबाइल हुआ, ये जो लैपटॉप हुआ, मोस्टली डिवाइस किससे चलता है आपके पास? डीसी ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं, डीसी करंट बेस्ड होते हैं, डीसी करंट के से ही वो चलते हैं। ठीक है। तो डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। इसका प्रिंसिपल बड़ा साफ था, मैंने बता दिया कि अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? लो। और अगर वही पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है? हाई। कल हमने समझाया था कैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कैसे रेजिस्टेंस घट जाता है। याद है सबको कहानी? ठीक है। तो यही आपके पास रेक्टिफायर है, और इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो इससे भी ईजी है, जो दुनिया का सबसे ईजी है। पहले लिखते हैं, चलो हेडिंग लिखो, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर लिखते भी चलते हैं, समझते भी चलते हैं। रेक्टिफायर, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to convert, it is a device which is used to convert alternating current into direct current, alternating current into direct current। आज पढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से पेन रखे हुए हैं। पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए। अच्छा, ये फिगर बना लेना, समझ में आ जाएगा क्या है। फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा फिगर बनाओगे? जो बना वह सब बनाओ, जैसे बना वैसे ही बनाना। ये डायरेक्ट करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीधा ये चलता है ऐसे।
ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है, आप लोग तो जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है, ऐसे। बात नहीं बेटा, हो गया? नहीं सर। इसको बोला गया है रेक्टिफायर। चलो नेक्स्ट चला जाए। क्या हो गया? रेक्टिफायर, ठीक है, ऐसा देखने में अच्छा लगे। चलो आगे चलते हैं। इसका प्रिंसिपल लिखिए हेडिंग। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल स्पेलिंग क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा प्रिंसिपल का? लास्ट में है नहीं बस। हाँ PN। वेरी गुड। प्रिंसिपल देखिए, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, नहीं पॉइंट नहीं डालना है। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when PN junction diode when PN junction diode is in forward bias, it offers low resistance, and when PN junction diode is in reverse bias, it offers high resistance. ठीक है। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में था तो वो कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है? लो रेजिस्टेंस। और जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है तो वो कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है? हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक सबको कोई दिक्कत? यस नो बोलो बच्चों, वीडियो वालों। नो सर। वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेक्टिफायर होते कितने टाइप्स के? ठीक है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ये रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, रेक्टिफायर ये दो टाइप्स के होते हैं, इस प्रकार से ऐसे बना लीजिएगा। ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार। दोनों का काम सेम है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा भी। पहला रेक्टिफायर का नाम होता है बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा रेक्टिफायर का नाम होता है, इसी का जस्ट भाई है, तो भाई है तो नाम भी लगभग कुछ मिलता जुलता होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? फुल वेव रेक्टिफायर। सिर्फ दो ये भी आपको पढ़ना है। होता तो आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे दो पढ़ना है 12th में। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों का ही वर्किंग कंस्ट्रक्शन आप में, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म है। 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा बोर्ड एग्जाम ये इस चैप्टर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कहानी आप लोग ये समझिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा रेक्टिफायर होता है? ये थोड़ा घटिया किस्म का रेक्टिफायर होता है, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ये थोड़ा घटिया किस्म का रेक्टिफायर है। क्यों है?
ये रेक्टिफायर, ये चार्जर क्या काम करेगा, आपकी बैटरी को फास्ट चार्ज करेगा। फास्ट मतलब 1 घंटे में पूरा कंप्लीट दलाम से चार्ज। लेकिन बैटरी की खासियत तो हम लोग जानते हैं कि जितना जल्दी चार्ज होगा उतना ही जल्दी वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। लेकिन इमरजेंसी में चलना है तो भाई, जैसे अभी कभी आप मोबाइल की दुकान पे जाते होंगे अपनी मोबाइल रिपेयर कराने के लिए, और आपके मोबाइल की बैटरी एकदम मान लो 2-4-10 दिन से भी आप चार्ज किए नहीं, एकदम बैठ गई है, तो सबसे पहले मोबाइल को झटका देता है, कहता है कि भाई झटका देंगे, उठा लिया बैटरी तब तो ठीक है, नहीं तो आप बैटरी बदलाएगा। बैटरी बदलने से पहले आप मोबाइल को क्या करते हैं, शॉक देते हैं, शॉक चार्जर लगाते हैं, वही हाफ वेव रेक्टिफायर वाला चार्जर लगाते हैं। उठा लिया बैटरी तब तो ठीक है, वो चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, मतलब जिंदा हो गया। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई मरने जा रहा है उसको क्या करते हैं, शॉक देते हैं, खटाखट ढाक ढाक, बच गया तो ठीक। हाँ, अब प्रेस नहीं होता जी, शॉक होता है, प्रेस नहीं देते हैं। प्रेस छुआएंगे तो उतना जल जाएगा, ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, प्रेस वाला होता है। अच्छा ठीक है, चलो समझो। तो ये थोड़ा सा फास्ट चार्ज करता है, लेकिन घटिया किस्म का चार्जर होता है। क्यों होता है, हम लोग वर्किंग इसका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए क्यों घटिया किस्म का है। फुल वेव रेक्टिफायर ये भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर से अच्छा है। हाफ वेव रेक्टिफायर से अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, दिखाएंगे ये भी। इसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर 1 डायोड यूज़ करके बनाया जाता है, और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाफ ही बनाया हुआ, इसको हम चाहे तो फुल भी बना सकते हैं, आपको दिखा देंगे फुल भी कैसे बनता है यहीं पर। ठीक है, और तीसरा एक रेक्टिफायर होता है, तो जो बहुत अच्छे किस्म का रेक्टिफायर हम लोग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, जो आजकल किसी भी डिवाइस के अंदर, अभी हम अपना प्रोजेक्टर खोल दें उसके अंदर दिखाई देगा, ये अपना लैपटॉप की चार्जर खोल दें वहाँ दिखाई देगा, आप पे टीवी खोल दें वहाँ दिखाई देगा, ये हमारा जो स्पीकर दिख रहा है जो चार्ज हो रही है, इसको खोल दें उसके अंदर भी वही दिखाई देगा। ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ हर जगह लगभग होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड यूज़ करके रेक्टिफायर बनाया जाता है। हाफ वेव में 1, फुल वेव में 2 और ब्रिज में 4। और ब्रिज रेक्टिफायर एक अच्छा रेक्टिफायर होता है, और लगभग सभी जो डीसी ऑपरेटेड डिवाइसेज है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो रहे हैं उसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, साथ में फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है। उससे जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग करंट जो होता है उसको फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब स्मूथ बना करके भेजता है कि भाई जाओ आराम से। ये पंखे में भी जानते हो ऑल्टरनेटिंग करंट से चला, खूब झटका लग रहा होगा, खूब झटका लग रहा होगा, खूब भयंकर झटका लग रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, एक बार करंट ऊपर गया तो मैक्सिमम, फिर 0, फिर उल्टा आया, फिर 0, तो हमेशा क्या हो रहा है, एक जो बेहतरीन तरीके से झटका लग रहा है उसको, हाँ शॉक लग रहा है। तो क्या किया जाता है, उसके अंदर आपने देखा होगा एक बड़ा सा कंडेंसर लगा दिया जाता है कि जो झटका सहना है कौन सहेगा, कंडेंसर, और कंडेंसर उठा करके आपको वोल्टेज देगा आपके फ़ैन को, और फैन स्मूथली चलेगा। सिंपल सी कहानी यही होती है। ठीक है, इसी वजह जब कंडेंसर डिस्चार्ज हो जाता है, कभी ख़राब होने लगता है, तो देखते होंगे पंखे की स्पीड स्लो हो जाती है। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ाते समय भी आपको बताया था, जब कैपेसिटेंस पढ़ाया था तब कंडेंसर की कहानी। खैर, तो रेक्टिफायर कितने टाइप्स का आपको पढ़ने हैं, 2 टाइप्स के, हाफ वेव एंड फुल वेव। चाहे वो हाफ वेव हो या फुल वेव हो, दोनों का प्रिंसिपल सेम होगा। हाफ वेव हो या फुल वेव हो, दोनों का प्रिंसिपल क्या होगा, सेम। प्रिंसिपल क्या था, रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या था, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आदित्य, प्रिंसिपल क्या था, हाँ देखा। चलो अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मैंने बताया दोनों का प्रिंसिपल सेम है, किसी का भी आ जाए तो प्रिंसिपल आप वही लिखेंगे। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो लो रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस में होगा तो हाई रेजिस्टेंस। हाफ वेव रेक्टिफायर का हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी कॉइल, ऐसा, ये एक ट्रांसफॉर्मर ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हमने कैसा करंट लगाया, अल्टरनेटिंग करंट लगाया, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, याद होगा ना ट्रांसफॉर्मर। और इधर हो गया आपके पास सेकेंडरी, ऐसा।
ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कहानी हमने बताया था। इसके अंदर किसकी संख्या ज़्यादा होती है? प्राइमरी की संख्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, ऐसे, ठीक। ये प्राइमरी कॉयल हो गया, इसको हम P1 बोल लेते हैं और इसको P2 बोल लेते हैं, और ये सेकेंडरी कॉयल है, इसको हम S1 बोल लेते हैं और S2 बोल लेते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत तो बोलो, यस नो, वीडियो बोलो, नो सर। अब बहुत सिंपल है, ये हो गया आपके पास डायोड, ये हो गया आपके पास PN जंक्शन डायोड, ऐसे, ये हो गया PN जंक्शन डायोड, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। ये होता है, शायद आपको याद होगा P, और ये होता है आपके पास N। यहाँ हमने लगा लिया एक लोड रेजिस्टेंस ऐसे, और यहाँ हमें मिलेगा आउटपुट, इसको RL बोल लेते हैं, यहाँ मिलेगा आउटपुट। ये लोड रेजिस्टेंस न लगाएं तो भी चलेगा आपका, सिर्फ आउटपुट लिख देंगे तो भी काम चलेगा। लोड रेजिस्टेंस का मतलब हमें पता चले बाहर क्या हो रहा है ना, DC में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, या बल्ब लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा हो गया कंस्ट्रक्शन। ये क्या हो गया इसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन। हेडिंग लिखो कंस्ट्रक्शन, आप पहले हेडिंग हाफ वेव रेक्टिफायर कंस्ट्रक्शन, ये फिगर बना लो आप लोग फटाफट। बनाओ बच्चा, क्या हो गया है? अरे गरीब कहीं के ना, पेन नहीं है, नहीं फैन भी नहीं है, चला लो। इधर हम बात कर लेते हैं इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट और करंट। इधर हम बात कर लेंगे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज और करंट, आउटपुट करंट, ठीक है। समझने का प्रयास करना बच्चों, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कोई बच्चा बोल देगा ईमानदारी से। हमने इसके अंदर इनपुट वोल्टेज में क्या दिया, कैसा वोल्टेज दिया, देखो बताओ, ये वोल्टेज कैसा है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब मैंने इसको इस प्रकार से वोल्टेज दिया, ऐसे अल्टरनेटिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, यही तो वोल्टेज दिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऐसे ही चला था ना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं ट्रिक यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पर ट्रिक लिखता हूँ, ट्रिक से ही सारा खेल बन जाएगा तुरंत एक लाइन में, कुछ है नहीं, बस समझने वाली बात है। ट्रिक क्या है? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल था उस समय P1 कैसा होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में? कंट्रोल Z इधर कर लेते हैं, इधर आ जाओ, इधर यहाँ पर, इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे और इधर नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 होगा नेगेटिव एंड P2 होगा पॉजिटिव। P1 होगा नेगेटिव और P2 होगा पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जस्ट उल्टा हो जाएगा, P1 होगा नेगेटिव एंड P2 होगा पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको भी दूसरा भी तरीका बता दूंगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 होगा नेगेटिव और P2 होगा पॉजिटिव। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या होगा? नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये डायोड कौन से बायस में दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव, पी रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड है, कौन से बायस में? फॉरवर्ड में या रिवर्स में? फॉरवर्ड में या रिवर्स में? वीडियो वाले बच्चों, वीडियो वालों को फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड वाले वोल्ट जब फॉरवर्ड बायस में है तो
रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, करंट ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज आपको ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार, ऐसे आउटपुट दिखाई देने लगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, मैंने बताया निगेटिव हाफ साइकिल में हो जाएगा P1 हो जाएगा, P1 निगेटिव हाफ साइकिल में जस्ट उल्टा, P1 हो जाएगा पॉजिटिव एंड P2 हो जाएगा निगेटिव, उल्टा। P1 हो जाएगा पॉजिटिव और P2 हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये वाले हाफ साइकिल में बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, P1 हो जाएगा पॉजिटिव एंड P2 हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन बच्चों आप बताओ S1 क्या हो जाएगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ ये डायोड कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में। आउटपुट मिलेगा यहाँ पर, नहीं मिलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और करंट हो सकता है बहुत थोड़ा बहुत मिले या ना भी मिले, तो हम जनरली हाफ वेव में नहीं मिलता, ठीक। फिर अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, कोई बच्चा जल्दी से बताओ। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 कैसा हो जाएगा, जल्दी देखो यहाँ पे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 क्या होगा, नेगेटिव। बहुत सिंपल है, P1 हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 हो गया नेगेटिव एंड P2 हो गया पॉजिटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन जल्दी बताओ S1 क्या हो जाएगा, S1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। बताओ ये कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि P रीजन को पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस फिर से कम और आउटपुट मिलेगा, ये मिल गया आउटपुट फिर से। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जल्दी से आप लोग का बता दो, अब अगला रीडिंग आप लोग बता दो। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, P1 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और P2 कैसा हो जाएगा नेगेटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 कैसा हो जाएगा नेगेटिव एंड S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब बताओ ये डायोड कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिला। इसका मतलब आपने इनपुट ऐसा दिया, फुल वेव दिया था, लेकिन आउटपुट सिर्फ आधा वेव की वजह से ही मिल रहा है ना। इसी वजह से ऐसे रेक्टिफायर को बोला गया था हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरे वेव में से सिर्फ आधा वेव ही आउटपुट देने का काम कर रहा था, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। वीडियो वाले बच्चों कोई दिक्कत, यस नो, वेरी गुड। इसी का नाम है फायर रूम है, समझ गए ना, वो रेक्टिफायर रूम है। झुकेगा नहीं, झुकने नहीं रहा, नीचे नहीं ना आ रहा है, झुक नहीं रहा, ऊपर ही का ऊपर ही रह रहा है। तो ये है रेक्टिफायर, यही देख करके बनाया गया था मूवी, फायर रूम है, झुकेगा नहीं। इसको बस नहीं अपने मन से झुका दो तुम, है समझ में आ गया वर्किंग कैसे हुआ। चलो फटाफट ये सिग्नल बना लो, फिगर के जस्ट बगल में ये फिगर बना लो, फिर हम वर्किंग लिखवा देते हैं। सुन लो एक मिनट, एक क्वेश्चन और आना चाहिए सर, डीसी में कैसे कन्वर्ट हुआ। पहली बात ये, हाँ ये बात आनी चाहिए। अगर ये सिग्नल नीचे नहीं आया, ये नीचे नहीं आया मतलब झुका नहीं नीचे की ओर, तो इसका मतलब ऊपर का ऊपर ही रहा, तो ये सिग्नल को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट नहीं हुआ। तो इसी वजह से ये डीसी में कन्वर्ट हो गया, ऊपर का ऊपर ही रह गया, इसका मतलब डीसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो बना लो, वर्किंग लिखो। During positive half cycle of input AC, during positive half cycle of input AC, let us suppose P1 is negative and P2 is positive. P1 is negative and P2 is positive. Due to mutual induction, S1 becomes positive and S2 becomes negative. S1 becomes positive and S2 becomes negative. And PN junction is in forward bias. And PN junction is in forward bias and offers low resistance
and offers low resistance. Hence we get output across the load resistance. Hence we get output across the load resistance. Paragraph change. आउटपुट Across the load resistance. पैराग्राफ चेंज करिएगा. ड्यूरिंग negative half cycle of input AC P1 is positive and P2 becomes negative. Due to mutual induction, S1 becomes negative and S2 becomes positive. S1 becomes negative and S2 becomes positive. And PN junction diode is in reverse bias, and PN junction diode is in reverse bias and offers high resistance hence we does not get output across the load resistance. Hence we does not get output across the load resistance. ठीक है. तो बच्चों आज हम लोग सेकेंड टाइप का रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं. आज का रेक्टिफायर का नाम है आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर बहुत सिंपल है. जिनको हाफ वेव समझ में आ गया उनके लिए फुल वेव तो एकदम हलवा गलवा है ना. समझने का प्रयास करते हैं. लाइक कर रहा है क्या बच्चों वीडियो वालों? चेक करते हैं. चलो तो सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन बात कर लेते हैं कैसे ये बनता है. ओह माय गॉड, लोगों ने दिख रहा है. कंस्ट्रक्शन क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा. हाफ वेव रेक्टिफायर कंस्ट्रक्शन कोशिश करिएगा समझने के लिए. बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर पहले बना लेता हूँ. जैसा कल हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर बनाया था. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको बनाना है. ठीक है, इधर हो गया बच्चों आपके पास ये प्राइमरी कॉइल. सर वीडियो लैग कर रहा है, मुझे पता है बेटा. देखो ये फुल वेव रेक्टिफायर है. रेक्टिफायर कैसे बना? सबसे पहले प्राइमरी कॉइल और इसके अंदर इनपुट हमने दे दिया अल्टरनेटिंग करंट. फिर यहाँ हमने एक सेकेंडरी कॉइल बना लिया. सेकेंडरी कॉइल हम लोग जानते हैं प्राइमरी से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो कम बना लिया. यहाँ दो डायोड हमने लगा लिया, एक डायोड D1 और दूसरा डायोड D2. ठीक, और आउटपुट ऐसे एक बीचों बीच से तार लेकर के आया और इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन कर लिया. ठीक है, ये कैसे एक्चुअल में बनता है, रियल में कैसे बनता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा. रियल में भी कैसे बनेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ठीक है, पहले समझिए कि बस यहाँ बीचों बीच से एक वायर लाया गया. यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टेंस लगा लिया. ये वायर इससे कनेक्टेड हो गया. दो डायोड यहाँ पर लगा हुआ D1 एंड D2. ठीक है, शायद आपको याद होगा ये इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं P, इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं P और इसको हम बोलते हैं N. इसको बोलते हैं P और इसको हम बोलते हैं N. याद होगा सबको, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ जाइएगा. ठीक है, चलिए अब देखा जाए ये कैसे काम करता है. तो कल हमने बताया था, शायद चंदन सर का कल एक लॉ था, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल. पॉजिटिव हाफ साइकिल में
शायद मैंने आपको बताया था जो P1 होता था वो कैसा होता था, हाँ P1 जो होता था वो निगेटिव होता था और P2 जो होता था वो कैसा होता था, पॉजिटिव होता था ना। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जस्ट उल्टा होता था, P1 कैसा हो जाता था, पॉजिटिव, एंड P2 कैसा हो जाता था, नेगेटिव होता था ना। चलो अब पहले समझो, बस यहीं से समझ में आ जाएगा सारा का सारा खेल। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कल का, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ होगा आज भी। देखो बच्चों, कोई दिक्कत होगा रोक लेना। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में कोशिश करिएगा समझने के लिए, ये P1 हो जाएगा निगेटिव एंड P2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 कैसा हो जाएगा, अगर ये निगेटिव तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड S2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बताओ ऊपर वाला डायोड कौन से बायस में है, फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, फॉरवर्ड में। क्यों? क्योंकि P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। फॉरवर्ड में है तो इसका मतलब यहाँ जो आउटपुट मिल रहा होगा वो किसकी वजह से मिल रहा होगा, ऊपर वाले डायोड की वजह से मिल रहा होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है। तो यहाँ आउटपुट आपको मिला ऐसे, किसकी वजह से मिला, D1 की वजह से मिला। लेकिन उस समय D2 किस बायस में था, थोड़ा देखो, नेगेटिव था, तो इसके वजह से आउटपुट नहीं मिल रहा था। मिल किसकी वजह से रहा था, D1 की वजह से। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा फिर से। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में हो जाएगा P1 बिकम्स पॉजिटिव एंड P2 बिकम्स नेगेटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव। अब बताओ D1 किस बायस में है, रिवर्स। क्या ये आउटपुट देगा, नहीं देगा। क्या अब बताओ D2 कौन से बायस में है, फॉरवर्ड, क्योंकि देखो P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड। इसका मतलब फिर से आउटपुट मिलेगा, इस आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में किसकी वजह से मिलेगा, D2 की वजह से, क्योंकि D2 फॉरवर्ड बायस में, जो फॉरवर्ड बायस में होगा वही आउटपुट देगा, सिंपल सी बात। तो अब D2 फॉरवर्ड बायस में है, तो D2 की वजह से मुझे आउटपुट मिला, और ये हो गया दूसरा D2। फिर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, जल्दी बताओ। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, एंड P2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बताओ कौन सा डायोड बायस, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में, D1 या D2, D1 है कि नहीं, क्योंकि देखो P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट मिलेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आते ही रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आउटपुट मिलता है, D1 की वजह से मिला। उस समय D2 क्या था, रिवर्स बायस, वो आउटपुट नहीं देगा। फिर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, जल्दी से बताओ। नेगेटिव हाफ साइकिल में बताया था P1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, P1 हो गया पॉजिटिव, एंड P2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। म्यूचुअल इंडक्शन से S1 क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में, ये P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा बायस में हुआ, रिवर्स। यहाँ पर P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा बायस में हुआ, फॉरवर्ड। इसका मतलब आउटपुट मिल रहा है किसकी वजह से, D2 की वजह से। यहाँ फिर से आउटपुट मिला। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, एक बार D1 आउटपुट देगा, दूसरे बार D2, फिर D1, फिर D2, फिर D1, फिर D2। इस तरीके से आपको आउटपुट पूरे वेव में मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे हर वेव से मिल रहा है। इस वजह से इस रेक्टिफायर को बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोला जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। पूरा का पूरा वेव से आउटपुट मिल रहा था। हाफ वेव में क्या हो रहा था, याद है किसी को, हाफ वेव में क्या हो रहा था, पॉजिटिव वाले से आउटपुट मिलता था, नेगेटिव वाले से आउटपुट नहीं मिलता था। फिर पॉजिटिव से आउटपुट मिलता था, नेगेटिव से आउटपुट नहीं मिलता था। इसी वजह से इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोला गया कि फुल वेव के अंदर पॉजिटिव से भी आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव से भी आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव से भी आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव से भी आउटपुट मिल रहा है। इस वजह से इसको बोला गया फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन क्या कि यहाँ पर अभी भी जो वोल्टेज या करंट है वो फ्लक्चुएटिंग करंट है। देखो पहले करंट की वैल्यू बढ़ रहा है, फिर घट के जीरो हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट के जीरो। मतलब जो डीसी करंट मिला है एक ही डायरेक्शन में तो मिल रहा है ना। डीसी का मतलब होता है ऊपर चला जाना। ये डीसी हो गया, ये भी डीसी हो गया, लेकिन फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ठीक है। ये डीसी क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। और इस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा क्या ऐसा लगा दूं कि ये फ्लक्चुएशन दूर हो जाए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या हेडिंग लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा। चलो कंस्ट्रक्शन लिख करके ये पहले फिगर बनाओ फटाफट सभी बच्चों। मैं चाहता हूँ कि ये जो डीसी फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज की तरह से दिखाई दे रहा है या फ्लक्चुएटिंग करंट की तरह से दिखाई दे रहा है, मैंने चाहता कि वो ऐसा दिखाई दे, वो एकदम सीधा दिखाई दे, ऐसे कांस्टेंट चले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा जानते हो, ये आउटपुट वाला जो टर्मिनल दिखाई दे रहा है यहीं पर एक कैपेसिटर लगा देता है, इसको बोलते हैं फिल्टर कैपेसिटर। अब इसके ऊपर आउटपुट देखो,
ये फिल्टर कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो आपके पास फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है ना, इसको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम कर देगा। ठीक है, तो कभी भी आप लोग देखेंगे रेक्टिफायर, तो उसमें एक कैपेसिटर जरूर लगाया जाता है ना, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ डीसी से चल रहा है, झटका दो फिर हटा लो, फिर झटका दो हटा लो, वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो वो डिवाइस आपके पास क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो देखो ये कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बोला ना कि लाइव थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, तो आपको दिखा दूँ ये तीसरा तार आता कहाँ से। ठीक है, आउटपुट थोड़ा देखो, मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा सा कुछ पल के लिए बंद करता हूँ और अपने कैमरे को ऑन कर लेता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, आगे बेटा कुछ हो जाता है तुरंत, समझो कुछ ज़िंदगी में आया तो कुछ समझ के जाओ। वीडियो वाले बच्चों मैं आ गया, वो देखो सामने कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ 3 टर्मिनल देखो निकले हुए दिख रहे हैं, 1 2 3, ये मोटा तार है, दिख रहा होगा थोड़ा सा मोटा है, तो ये आपके पास आउटपुट वाला कहानी है। ठीक है, यहीं से हमें आउटपुट मिलेगा और इधर हमारे पास बहुत सारे इनपुट है, जितना जितना एम्पियर का करंट इधर निकालना चाहता हूँ उस हिसाब से ये बाइंडिंग की गई है। ठीक है, तो उसको बोल जाते हैं, इधर कोई भी तार खोल दो ले जाके एसी में, तो एसी तो इधर निकलेगा निकलेगा आउटपुट। ठीक है, कम ज़्यादा मतलब करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। अब यहाँ पर 3 तार दिख रहे हैं, ठीक, यही 3 तार वहाँ भी आपको दिख रहा था। अब कैसे बनाएंगे वो, हम फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सपोज करो मेरे पास ये 2 डायोड है, 2 पेन देगा कोई बच्चा, 2 गरीब, हेलो, ये 2 डायोड है मेरे पास, तो एक टर्मिनल इसको पकड़ेंगे और एक टर्मिनल इसको पकड़ेंगे, दोनों डायोड का पहले सिरे को ऐसे हम ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट कर दिया और इसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे एज वाले तार पे, किनारे वाला जो तार है ना, ऐसे किनारे वाला तार, इस पे हम लोग ऐसे लगा देंगे, इसको इसमें ऐसे हम लोग लगा देंगे। यहाँ से एक कनेक्शन निकलेगा, एक बीच वाला तार निकलेगा, हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ देखो कैसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया ना हमने, ऐसे लगा दिया, यहाँ से एक तार निकलेगा कि ये तार हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, कहानी खत्म। ठीक है, बैटरी ये भी तेज चार्ज करेगा, ये भी बैटरी तेज चार्ज करेगा, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर जितना तेज़ी से चार्ज करेगा उतना तेज़ी से ये नहीं करेगा, लेकिन ये भी करेगा। लेकिन घटिया किस्म का ये ट्रांसफार्मर है। घटिया किस्म का क्यों है, क्योंकि मैंने बताया भाई फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट करेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आएगी। तो फ्लक्चुएशन से हम लोग को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों, क्या यूज़ करते हैं, अभी क्या बताएं, फ्लक्चुएशन रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाते हैं या कंडेंसर, हाँ कैपेसिटर या कंडेंसर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो 2 तार हमने बताया था ना, एक तार यहाँ हो गया, एक तार यहाँ हो गया, दोनों डायोड लगा के दोनों का एक तार एक जगह कंबाइन कर दिया गया था। एक ये हो गया, एक बीचों बीच से तार आया था, ये दोनों आपके पास क्या देंगे, एक इधर से आउटपुट दे रहा है, इधर से ये आउटपुट दे रहा है, ऐसे तो हुआ था कनेक्शन। इसी को हम बोलते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, लेकिन ये भी घटिया किस्म का रेक्टिफायर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। आज के ज़माने में बहुत रेयरली इसको यूज़ किया जाता है। जल्दी जल्दी किसी को चार्ज करके कभी इमरजेंसी में जाना है तो वो लोग ऐसे रेक्टिफायर रखते हैं। आजकल तो ब्रिज रेक्टिफायर का ज़माना है, 4 डायोड का। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, थोड़ा समझ लो, किसी को परेशानी होगा तो पूछ लेगा। पॉजिटिव ऑफ साइकिल में याद रखना P1 हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। अगर P1 नेगेटिव तो P2 क्या होगा, पॉजिटिव। म्यूचुअल इंडक्शन से S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और S2 क्या होगा, नेगेटिव। कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में दिखाई दे रहा है, D1, क्योंकि P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस में ये वाला आउटपुट देगा, तो D1 की वजह से आउटपुट मिला। नेगेटिव ऑफ साइकिल में क्या होगा, P1 हो जाएगा पॉजिटिव और P2 हो जाएगा नेगेटिव। म्यूचुअल इंडक्शन से S1 हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा पॉजिटिव। अब कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, D1 या D2, D2, क्योंकि ये पॉजिटिव P से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो अब D2 की वजह से आउटपुट मिलेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा। एक बार D1 की वजह से आउटपुट मिल रहा होगा, दूसरी बार D2 की वजह से मिल रहा होगा, फिर D1, फिर D2, फिर D1, फिर D2। समझ में आ गया? तो लिखा जाए इसका वर्किंग, हेडिंग लिखिएगा वर्किंग। चलिए वर्किंग ड्यूरिंग positive half cycle of input AC during positive half cycle of input AC, let us suppose that P1 is negative and P2 is positive due to mutual induction S1 becomes positive and S2 becomes negative. S1 becomes positive and S2 becomes negative, comma. Now this time diode D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias. Diode D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias. Diode D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias. Hence we get output across the load resistance due to diode D1, paragraph change. During negative half cycle of input AC, P1 is positive and P2 is negative due to mutual induction S1 becomes negative and S2 becomes positive. Due to mutual induction S1 becomes negative and S2 becomes positive. S2 becomes positive. Now this time diode D2 is in forward bias. And diode D1 is in reverse bias. Hence we get output across the load resistance, reverse bias. Hence we get output across the load resistance due to diode D2 ठीक है। फॉरवर्ड बायस की कहानी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो एक छोटा सा इसमें कहानी बताना था। वो ये था कि जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज
ठीक है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस करंट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये ग्राफ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज और रिवर्स बायस करंट के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरीके से, ये रिवर्स बायस वोल्टेज और ये रिवर्स बायस करंट, इनके बीच में आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनका भी ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा कहानी दिखाई दे रहा है। देखो, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आ रहा है, देखो एक ऐसा वोल्टेज आ रहा है जिस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रहा ना। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं बच्चों नी वोल्टेज। नी घुटना जैसा दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, केहनी, क्या हुआ, क्यों घुटनी, केहनी, हाँ नी, कोहनी, वट एवर द हनी। ठीक है, समझ गए। तो ये इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज, और ध्यान से सुनिएगा, ये नी वोल्टेज हमेशा फॉरवर्ड बायस मिलता है। एक ऐसा वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस एट विच द करंट, कौन सा करंट, फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस लीनियरली, बहुत तेजी से सीधा एकदम हो जाता है फॉरवर्ड करंट, दैट वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज। लेकिन ऐसा ही वोल्टेज आपको रिवर्स बायस में भी दिखाई दे रहा है। एक ऐसा वोल्टेज इन रिवर्स बायस जिस पर रिवर्स करंट लीनियरली इंक्रीज कर रहा हो, ऐसे वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अगर आपने लैब मैनुअल में, तो आप अगर पीएन जंक्शन का एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आया होगा, यहाँ वोल्टेज लिखे होंगे, यहाँ भी वोल्टेज, यहाँ करंट, यहाँ भी करंट लिखे होंगे। लेकिन ये ऐसा था, ये ऐसा था, याद है। और शायद इसको हम अगर याद दिला दें तो अगर थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था, और थर्ड चैप्टर में एक कहानी था, वो था लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। उसमें एक लिमिटेशन था कि वी आई ग्राफ, ओम्स लॉ कहता है कि वी आई ग्राफ लीनियर होना चाहिए, लेकिन लिमिटेशन में आया था कि अगर वी आई ग्राफ लीनियर नहीं होता है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका वी आई ग्राफ लीनियर नहीं है। शायद याद होगा पीएन जंक्शन डायोड मैंने लिखवाया था उस केस में। ठीक है, दोनों ग्राफ को अगर कंबाइन कर दोगे तो वो पुराना वाला आपके पास फिगर मिल गया। समझ आ गया? तो ये नोट कर लो तो फिगर बना करके, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। हेडिंग लिख लो बच्चों, नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज। It is the voltage in forward bias. It is the voltage in forward bias at which it is a voltage in forward bias at which the forward current increases linearly. The forward current increases linearly is known as linearly is known as knee voltage. Next heading includes Zener breakdown voltage. Zener breakdown voltage और breakdown voltage। और breakdown voltage। It is the voltage in reverse bias. It is the voltage in reverse bias at which
reverse current increases linearly, at which reverse current increases linearly is known as Zener breakdown voltage or breakdown voltage. Increases. Linearly is known as Zener breakdown voltage or breakdown voltage.